एक वक्त की बात है। जहरा नाम की एक शहजादी अपने हुस्न, दौलत और बादशाहत पर बहुत गुरूर करती थी। वो अपनी राया को कमतर समझती और उन्हें हकारत से देखती थी। जहरा के लिए दुनिया की सब चीजें जैसे खेल का मैदान थीं और उसे लगता था कि कोई भी उसके बराबर नहीं। एक दिन जहरा अपने महल के खूबसूरत बाग में टहल रही थी। वहां एक बूढ़ी औरत आई जिसके कपड़े सादा और चेहरे पर गुर्बत की झलक थी। औरत ने शहजादी से पानी मांगा। जहरा ने औरत की हालत को देखते हुए इसे धत्कार दिया और कहा, तुम जैसी गरीब लोग मेरे महल के आसपास भी ना आए। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और जवाब दिया, बेटी याद रखो, ये दुनिया फानी है। जो गुरूर करता है अल्लाह उसे झुका देता है। दौलत और हुस्न सब कुछ नहीं, असल दौलत आजिजी और नेक एमाल है। शहजादी ने उसकी बात पर कहकहा लगाया और कहा, तुम जैसे लोग नसीहतें करने के सिवा कुछ नहीं जानते। मैं शहजादी हूं और मेरा मकाम तुम जैसी मामूली औरतें कभी नहीं समझ सकती। गुरूर का आगाज जवाल का सबब बनता है। उसी शाम बादशाह की सल्तनत में अचानक एक बहरान आ गया। दुश्मन ने सरहदों पर हमला कर दिया और महल की हिफाजत करने वाले सिपाहियों की तादाद कम पड़ने लगी। जहरा को पहली बार खौफ महसूस हुआ, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारते रही। चंद दिन बाद दुश्मनों ने महल के करीब एक गांव को लौट लिया। जहरा के वालिद बादशाह इन हालात से परेशान होकर बीमार पड़ गए। शहजादी पर जिम्मेदारी आई कि वो लोगों की मदद करे, लेकिन उसके गुरूर और बेखबरी ने उसे कुछ करने के काबिल न छोड़ा। एक दिन महल के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत दोबारा आई, लेकिन उस बार जहरा के हमराह हो गई। दिल में हल्की सी नरमी आ चुकी थी। औरत ने शहजादी से कहा, गुरूर के बादल के पीछे हमेशा आजमाइश होती है। अगर तुम अपनी कौम की रहनुमा हो तो उनके साथ आजिजी से पेश हो। आओ, लोगों का दिल जीतो, वरना तुम्हारा जवाल करीब है। यह सुनकर जहरा को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो अपनी राया के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन उसका गुरूर अभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। बूढ़ी औरत के जाने के बाद जहरा बेचैन सी हो गई। पहली बार इसे अपने महल के बाहर की दुनिया की फिक्र होने लगी, लेकिन उसका गुरूर अभी भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था। वो सोचने लगी, शायद मैं वाकई खास हूं और ये औरत मुझे सिर्फ हसद की वजह से नसीहत कर रही है। नई आजमाइश। एक दिन जहरा महल के मरकजी हाल में थी जब बादशाह के एक मुशीर घबराते हुए अंदर आए और कहा, शहजादी साहबा, दुश्मनों ने हमारे करीबी किले पर कब्जा कर लिया है और वो जल्द ही महल तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जहरा खौफजदा हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मजबूती दिखाने की कोशिश की। उसने हुक्म दिया, हम अपने बेहतरीन सिपाहियों को भेजेंगे और इस मसले को फौरन हल करेंगे। लेकिन मुशीर ने जवाब दिया, सिपाहियों की तादाद बहुत कम है और रियाया हमारी मदद करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि महल के लोग उनकी तकालीफ को कभी नहीं समझते। ये सुनकर जहरा का गुरूर टूटने लगा। उसे एहसास हुआ कि रियाया के दिल जीते बगैर कोई बादशाहत मजबूत नहीं हो सकती। जहरा ने पहली बार फैसला किया कि वो खुद रियाया के दरमियान जाएगी और उनके मसाइल समझेगी। उसके दिल में अब भी थोड़ी सी हचकचाहट थी, लेकिन हालात की नजाकत ने उसे मजबूर कर दिया। जब जहरा गांव पहुंची तो लोगों ने उसे देखकर मुन्ना फेर लिया। वो कहते थे, ये वही शहजादी है जो है, हमें हकीर समझती है। आज उसे हमारी मदद की जरूरत क्यों पेश आई? जहरा ने अपनी बेबसी को छिपाते हुए लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो थक हार कर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक वही बूढ़ी औरत जहरा के पास आई। उसने नरमी से कहा, बेटी, गुरूर का खूल तोड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जहरा ने पहली बार आजिजी से पूछा, मैं अपनी रियाया के दिल कैसे जीत सकती हूं? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी खिदमत करो, उनके दुखों को अपना दुख समझो और सबसे अहम, अल्लाह से माफी मांगो। आजिजी की शुरुआत शहजादी ने अगले दिन से लोगों की मदद करने का फैसला किया। वो गांव में जाकर बीमारों की तीमारदारी करने लगी, गरीबों में खाना बांटने लगी और अपने ज़ेवरात फरोख्त करके उनकी जरूरियात पूरी करने लगी। कई हफ्ते गुजरे
और आहिस्ता आहिस्ता राया ने महसूस किया कि शहजादी वाकई बदल चुकी है। लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा होने लगी। जब दुश्मनों ने महल पर हमला किया तो जहरा की रियाया ने खुद अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए। सबने मिलकर दुश्मनों को शिकस्त दी। इस दिन जहरा ने समझा कि ताकत का असल सचमा अवाम की मोहब्बत और अल्लाह की मदद है। जहरा का गुरूर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो अपनी रियाया के लिए एक रहम दिल और आजिज हुक्मरान बन गई। उसने सीखा कि इंसान का असल मकाम उस है कि दौलत या हुस्न में नहीं, बल्कि उसके अमाल और आजिजी में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि गुरूर इंसान को तन्हाई और शिकस्त की तरफ ले जाता है, जबकि आजिजी और खिदमत से दिल जीते जा सकते हैं।